हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडुटेरिया का करंट अफेयर्स। एडुटेरिया की 3 मैगजीन आई थी। पहली मैगजीन आई थी जिसमें जनवरी टू जुलाई कंप्लीट दिया हुआ था। उसके बाद सेकेंड मैगजीन में अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक। तो हम जुलाई तक यहाँ कर चुके थे, तो इसमें नेक्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ सितंबर, अक्टूबर और अगस्त का किया था। क्यों? क्यों हम चाहते थे कि डुप्लीकेशन ना हो, यानी हम लोग अगस्त से पहले का सारा न्यूज छोड़ दिए थे, क्योंकि ऑलरेडी इस मैगजीन में कर लिए थे। इसमें तो पूरा दिया था, तो हमें इस मैगजीन का सिर्फ 30% करना था। इस मैगजीन का बात करें तो इस मैगजीन का सिर्फ 16 से 20% हमें करना है न्यूज़, क्योंकि ऑलरेडी पूरा हम कर चुके हैं। मान लो अक्टूबर तक हम कर चुके हैं, तो यहाँ से हमने सिर्फ नवंबर और दिसंबर करना है। तो अभी हम इस मैगजीन को कवर कर रहे हैं। तो क्या क्या कर चुके हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक, ये पूरा डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम साइंस एंड टेक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिफेंस, क्योंकि दोनों एक ही साथ इसलिए डिस्कस कर रहे थे क्योंकि 10 ही 15 न्यूज़ है दोनों महीने मिला के, नवंबर दिसंबर का। क्लियर? तो और ये तो हो गया इस थ्योरी वाला पार्ट, और इसके अंदर करेंट अफेयर्स एमसीक्यू भी है। तो एमसीक्यू हम कैसे डिस्कस करेंगे? एमसीक्यू एक्चुअली हमारे पेड कोर्स का पार्ट है। जो बीपीएससी और सीडीपीओ का हमारा जो कोर्स है, अगर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, ये कोर्स है जिसमें हम लोग बहुत चीज़ों ऐड कर रहे हैं, जैसे क्राउन की किताबें, एनसीईआरटी की सार संग्रह, फिर घटना चक्र से हम रिवीजन कर रहे हैं। क्लियर? और बिहार स्पेशल करवा रहे हैं, करंट अफेयर्स कर रहे हैं 2 बुक से, एडुटेरिया, एसपीडी हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग, एडुटेरिया का हम एक ही साथ करवा देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और भी कुछ चीज़ें हैं एमसीक्यूज़ के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, बहुत करंट अफेयर्स एमसीक्यू के लिए हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, ताकि एमसीक्यू में हम स्टैटिक को साथ साथ रिवाइज करें। जैसे आप एक एमसीक्यू से हम 4 तो फैक्ट करते ही करते हैं, उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि एमसीक्यू कैसे स्टैटिक से लिंक था, ताकि हमारा धीरे धीरे स्टैटिक भी रिवाइज होते जाता है। मतलब करंट को हम बिल्कुल सेपरेट करके नहीं चलते हैं। ठीक है? तो इसको अगर ज्वाइन करना है, तो अगर आप कल तक ज्वाइन करते हो 10 फैब तक, तो आपको प्राइस लगेगा 1199। डिटेल में प्लान में आपको अगर इस नंबर पे मैसेज कर दें, मैं वो वाला वीडियो भेज दूंगा, 9582062485। तो हमारी 2 कोर्स है, एक बीपीएससी सीडीपीओ के लिए, जो घटना चक्र की 5 किताबें इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर चाहते हो घटना चक्र की किताबें लेना, तो वो अलग भी कोर्स है, सिर्फ घटना चक्र के लिए अलग कोर्स है, तो इस नंबर पे मैसेज करना आप लोग। क्लियर? अगर सिर्फ घटना चक्र, वो आज या कल में लॉन्च हो जाएगा, उसमें बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, मतलब इस ग्रुप में तो बन ही रहा है, लेकिन वो अलग से लॉन्च हो जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है? इस नंबर पे आप मैसेज कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले साइंस एंड टेक में डिस्कस करते हैं, साइंस एंड टेक, डिफेंस डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम कुछ एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करें, यानी पहले हम डिफेंस वाला न्यूज़ डिस्कस करें। एक्सरसाइज में सबसे पहला एक्सरसाइज है एक्वेरिन एक्सरसाइज। एक्वेरिन कौन सा एक्सरसाइज है? 11वां एक्वेरिन एक्सरसाइज है। किस किस के बीच होता है? एक तरफ तो इंडिया ही होगा ऑब्वियसली, और दूसरी तरफ मालदीव्स होगा। मालदीव्स की कैपिटल आपको पता है, माले। और माले से रिलेटेड फैक्ट एक पता होना चाहिए आपको, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल के बीच, जो हमारे लक्षद्वीप में है मिनी क्वाय, और माले के बीच जो चैनल है उसको हम 8 डिग्री चैनल बोलते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। और इंडिया और मालदीव्स के बीच एक्सरसाइज हो रहा है। ये इस बार कहाँ पे हो रहा है? इस बार हो रहा है मालदीव्स में। मालदीव्स का कौन सा आइलैंड है? ये आइलैंड याद रखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में ये सब पूछ सकता है कि ये लोकेशन आपने सुना है, कहाँ पे सुना है? काधधू आइलैंड। ठीक है? एक्वेरियन वर्ड का कुछ मतलब होता है, एक्वेरियन वर्ड्स का मतलब होता है फ्रेंड्स। किस लैंग्वेज में इसका मतलब होता है फ्रेंड्स? धीबेही लैंग्वेज में। धीबेही कौन सा लैंग्वेज है? धीबेही एक लैंग्वेज है हमारा, इंडो आर्यन लैंग्वेज है। तो ऑब्वियसली मालदीव में बोला जाता होगा, तो मालदीव के पास में तो लक्षद्वीप भी है, तो इवन इंडो आर्यन का धीबेही लैंग्वेज मालदीव्स में भी बोला जाता है और हमारे लक्षद्वीप में भी बोला जाता है। ये बात याद रखिएगा। इक्वेरियन एक्सरसाइज से इतना बात याद रखना है।
इक्विवेरियन एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सेकेंड नंबर एक्सरसाइज है, क्या नाम है इसका? पैनेक्स। पैनेक्स 21। इसमें ये किन किन कंट्रियों के बीच होता है? ये एक्चुअली बिम्स्टेक के बीच, जो बिम्स्टेक कंट्री है उनके बीच एक ऐसा एक्सरसाइज है। किस टाइप का एक्सरसाइज है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। ध्यान देना है, आपदा राहत और मानवीय सहायता, कि कैसे आपदा में हम लोग सहायता प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे का हेल्प भी कर सकते हैं। और इवन एक्सरसाइज में यही होता है ना कि अगर आपदा आ गया तो उस समय आप क्या करोगे, यही तो एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के आप एक दूसरे का जो अच्छा एग्जाम्पल है उससे आप सीखते हो। तो बिम्स्टेक कंट्री आपस में ऐसे करेंगे। क्या है? मल्टीनेशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। बिम्स्टेक कंट्री कहाँ पे हुआ भाई? पुणे में हुआ। ठीक, पुणे महाराष्ट्र में हुआ। बिम्स्टेक कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। देश कौन कौन आते हैं? यहाँ से आप कंट्री निकाल सकते हैं। भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। ईसी से आप हटा सकते हो, ईसी से अब कुछ नहीं होता, लेकिन इसके जगह पे आप ऐड कर देना बांग्लादेश। क्लियर? और थाईलैंड हो ही गया। तो कितने टोटल देश है? भूटान हमने कर लिया, भूटान, बांग्लादेश, बी से 2 है, नेपाल, नेपाल नहीं था, नेपाल हो गया। ठीक है ना? 2 4 5 टोटल 7 कंट्री है। तो 5 यहाँ पे हो गया, 2 बांग्लादेश और नेपाल हो गया, 7 कंट्री है। फुल फॉर्म हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए, एक ऐसा एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। क्या कंफ्यूज करेगा? एक एक्सरसाइज का नाम है शक्ति। शक्ति एक्सरसाइज है, ये 2021 में हुआ। ये किस किस के बीच हुआ? इंडो और फ्रांस के बीच। क्लियर? इंडो फ्रांस। ठीक है, ये बाइलेटरल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? फ्रांस के फ्रेजुस में हुआ है, फ्रांस के फ्रेजुस में हुआ है। ठीक है, इंडिया के तरफ से पता है कौन गए हैं? गोरखा राइफल्स गए हैं। ठीक है ना, गोरखा राइफल। अब एक आप बोलोगे, और फोकस होता है कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में, इन सब में फोकस होता है, ये सब हम छोड़। अब 2-3 फैक्ट और डिस्कस कर लेते हैं कि आपने तो बोला कि भैया शक्ति है, आर्मी एक्सरसाइज है, लेकिन हमने सुना है कि फ्रांस से और भी एक्सरसाइज होता है। तो और का क्या नाम है? देखो, शक्ति से आप याद रखना आर्मी। उसके बाद वरुण का जब भी बात करते हैं तो वरुण इज रिलेटेड टू वाटर। वरुण से जो एक्सरसाइज होता है नेवल एक्सरसाइज। उसके अलावे डेजर्ट नाइट, डेजर्ट और गरुड़। डेजर्ट नाइट 21 और गरुड़, ये एक्सरसाइज है एयर वाला एक्सरसाइज, प्लीज याद रखिए। शक्ति एयरफोर्स आर्मी वाली, वरुण नेवल, डेजर्ट नाइट 21 और गरुड़ ये एयर एक्सरसाइज है। तो आप बोलोगे फिर भी अभी कन्फ्यूजन नहीं दूर हुआ। आप बोलोगे कि हमने शक्ति तो बहुत लोगों के साथ सुना है, तो शक्ति वाला एक बार आप बता दीजिए। हाँ, बताते हैं। देखो, एक है गगन शक्ति। गगन शक्ति, गगन शक्ति तो इंडियन एयरफोर्स अकेले करती है और ये दिखाने का कोशिश करती है कि उसका कितना डोमिनेंस है इन इंडियन ओशन रीजन। मतलब गगन शक्ति इंडियन एयरफोर्स अकेले करती है अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए, गगन शक्ति। उसके बाद आ गया गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति किस किस के बीच होता है? इंडोनेशिया और इंडिया। मैं इंडिया नहीं लिखता हूँ क्योंकि आप समझ ही जाओगे ना किसके साथ होगा। ठीक है, उसके बाद मित्र शक्ति। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति किस किस के बीच हुआ? इंडिया और श्रीलंका। उसके बाद हरिमाऊ शक्ति।
ये इंडिया और मलेशिया, ठीक है। तो गगन शक्ति इंडियन एयरफोर्स अपने से करती है भाई, इंडिया कितना ज़्यादा डोमिनेंस है। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका, हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया। तो ये सारा शक्ति वाला हो गया। चलिए देखो, हमें अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए हमें बनाने थे सर्वे वेजल, सर्वे करने वाला सर्वे वेजल, ठीक है। तो और हमें बनाना था 4। तो हमने क्या बोला, हमने एक कंपनी है जिसका नाम है GRSE, इंडियन शिप बिल्डर है, जिसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है। हमने क्या बोला, GRSE को बोला कि भाई आप बनाओ। तो इसने पहला बना के हमें हाथ में पकड़ा दिया, हाथ में नहीं दे दिया, जिसका नाम है संध्यक। संध्यक याद रखना, संध्यक ये एक सर्वेक्षण पोत है। 4 बनाने की बात की है, पहला इसने हमारी नेवी को बना के दे दिया। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे देश का जो 22nd मिसाइल वेजल स्क्वाड्रन, ये इतना इम्पॉर्टेंट था कि प्रेसिडेंट साहब ने इनको अवार्ड दिया। कौन सा अवार्ड है, प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड अवार्ड। ये बात आप लोग को ध्यान देना है। कौन सा है, 22nd मिसाइल वेजल स्टैंडर्ड। ये कहाँ पे बेस्ड है, मुंबई में, क्लियर, मुंबई में। इसने जो बहुत अच्छे ऑपरेशन में इंडिया को सपोर्ट किया है, जितवाया, जैसे ऑपरेशन विजय इम्पॉर्टेंट है। जब हम गोवा को रिकैप्चर किए थे पुर्तगीज से, उसमें एक ऑपरेशन पराक्रम भी चला था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसमें भी इस वेजल ने इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। एक DRDO ने पता है क्या किया है, उड़ीसा के जो चांदीपुर जगह है वहाँ पे एक मिसाइल को टेस्ट किया, जिसका नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। शॉर्ट रेंज शॉर्ट है, वर्टिकली लॉन्च होता है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है ना। ये बात याद है, वर्टिकल लॉन्च, इसका इंग्लिश में भी यही, हिंदी में भी वही बोलते हैं। ये मिसाइल 4 से 50 किलोमीटर की दूरी तथा 15 किलोमीटर की ऊंचाई के अपने लक्ष्य को भेद सकता है। ये बात याद रखिए। DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण किया है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट डिस्कस करते हैं हम लोग इस टॉपिक से, डिफेंस से। उसके बाद हम लोग साइंस वाले पोर्शन पे चलेंगे इसी वीडियो में। देखो 2005 में क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ, फ्रांस के कंपनी के साथ समझौता किया गया और हमें बनाना क्या था, स्कॉर्पियन क्रम की जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनानी थी, 6 बनानी थी। प्रोजेक्ट का नाम क्या था, प्रोजेक्ट 75, ठीक है। तो अभी तक इसमें जो कौन कौन नंबर है, कौन कौन सा इंडक्ट कर लिया गया है, ये बात आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जिसको इंडक्ट किया था उसका नाम था, पहले नंबर का था कलवरी, लेकिन अभी 4th नंबर वाला जो था जिसका नाम है वेला, इसको इंडक्ट कर लिया गया। याद रखिए वेला। अभी वेला के बाद वजीर बचेगी और उसके बाद बागसीर बचेगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया और फ्रांस ने दोनों मिलकर बना रहा है। बना कौन रहा है, वो कंपनी का नाम है मेजागॉक डॉक शिपयार्ड बिल्डिंग लिमिटेड है, MDL हम बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अभी कौन मिला है वो याद रखिए, पहला कौन है, कलवरी।
अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं साइंस से रिलेटेड, उसके बाद हमारा ये नवंबर दिसंबर वाला साइंस एंड टेक डिफेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नासा से एक रिलेटेड न्यूज है। नासा ने सोचा है कि जो फ्यूचर में हम जो इंसान को भेजेंगे अंतरिक्ष पे, अंतरिक्ष से इंसान को भेजेंगे, तो उसमें से 10 लोग को अभी चुना है जो फ्यूचर, पता नहीं कि किसको किस में भेजेगा लेकिन भेजेगा। उसमें एक इंडियन है जिनका नाम है उनका अनिल मेनन, अनिल मेनन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एक और है, नासा प्लस स्पेसएक्स, इन दोनों ने मिलके अभी क्या किया है, एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है क्रू 3। इस मिशन में क्या हुआ है, इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन के आस पे भेजा गया है। इसमें एक अंतरिक्ष है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या इंफॉर्मेशनल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जाम में पूछ लेगा, क्योंकि इसमें एक इंडियन बंदा भी था जिसका नाम है राजा चारी। तो नासा से रिलेटेड यही 2 इम्पोर्टेंट है। एक और है नासा से रिलेटेड, देखो हम बार बार ऐसे सुनते हैं ना कि हमारा अर्थ है, अर्थ पे कोई एस्ट्रॉयड आके टकरा देगा, मे भी हो सकता है इन फ्यूचर। तो इसीलिए नासा ने एक प्रोग्राम चलाया है, एक अंतरिक्ष लॉन्च किया है जिसका नाम है डार्ट। डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। यानी इसमें क्या किया जाएगा कि मान लो एस्ट्रॉयड पता चला कि अर्थ की तरफ आ रहा है, तो इसमें हम कुछ ऐसा टकरा देंगे और इसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे कि थोड़ा अलग ही शिफ्ट हो जाए। ठीक है ना, क्लियर है ना, ये भी नासा का ही प्रोग्राम है। ये क्वेश्चन और पूछ सकता है, इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया और जापान ने एक प्रोग्राम चलाया है, किस लिए, चंद्रमा के लिए। प्रोग्राम का नाम है लूपेक्स। क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है, लूनार पोलर, यानी लूनार का मतलब चंद्रमा, पोलर मतलब चंद्रमा के पोल वाले रीजन का एक्सप्लोरेशन, यानी एक्सप्लोरेशन मिशन करना है। लूनार यानी चंद्रमा के जो पोल वाला एरिया है ना, उसका एक्सप्लोरेशन करना है। तो इंडिया और जापान क्या कर रहा है, इस पे मिशन एक चला रहा है। तो इंडिया और जापान से रिलेटेड हो गया, हमने नासा से रिलेटेड भी कर लिया। 1-2 न्यूज अब बचा है बस चाइना से रिलेटेड, उसको डिस्कस कर लेते हैं। चाइना ने अभी पता है क्या किया है, एक साइंस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, दुनिया का है, ध्यान देना ये इम्पोर्टेंट है। इसने दुनिया का फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट है, अर्थ साइंस सैटेलाइट है। इसका नाम क्या रखा, गुआनगू, देख लेना, GUANGMU। इसका एक और नाम इसने रखा है, क्या नाम रखा है, SDG-SAT-1। इसमें SDG-SAT-1 नाम दिया है क्योंकि ये UN का जो 2030 वाला जो SDG का टारगेट है ना, उसके मतलब उसको थोड़ा और बढ़ावा देने के लिए है। ऐसा कुछ इस तरह नहीं है कि ये हेल्प करेगा SDG में दुनिया को के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सपोर्ट करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, SDG-SAT नाम दिया है, बस हमें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या है ये, ऐसा पूछना SDG-SAT क्या है तो हमें कुछ और ही लगेगा अगर नाम नहीं सुना होगा। ये चाइना ने लॉन्च किया है, दुनिया का पहला अर्थ साइंस सैटेलाइट है, यानी पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है जिसका नाम है गुआंगुमू। एक और है, चाइना पहली बार अपने देश के एक वुमेन को एक अंतरिक्ष मिशन के साथ भेजा। उस अंतरिक्ष मिशन का नाम था सेन झोउ। ये पूछेगा नहीं क्योंकि वहाँ की वुमेन है, ठीक है ना। वुमेन का नाम था वोंग यापिंग, ठीक है, इसको भेजा। और ये अंतरिक्ष पे चलने वाली पहली चीनी महिला बनी है, ये बात याद रखिएगा। डार्ट हमने कर ही लिया। एक लास्ट आज का न्यूज है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में, धवन-1 के बारे में है। एक और है, एक कंपनी अगर सर्च करोगे ना तो एक आएगा आपको स्काई रूट एरोस्पेस। ये प्राइवेट कंपनी, प्लीज़ याद रखिएगा,
तो इससे आपको पता चला कि इंडिया में भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनी सैटेलाइट के फील्ड में ग्रो कर रही है, ठीक है ना। और ये एक्चुअली ये उसी इंसान के द्वारा फाउंड किया था ग्रुप जो कभी न कभी इसरो में काम कर रहा था एक, ठीक है। इसने क्या किया, ये पहला इंडिजीनियस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बनाया है, क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, और इसको सफलतापूर्वक टेस्ट भी कर लिया है। ये इंडिजीनस है, ठीक है। क्या नाम इसका रखा है, धवन 1। क्लियर, तो इतना ही था। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे, अब हमारा मेन तो टॉपिक हो ही गया, अब अवार्ड्स वगैरह सब हम डिस्कस करेंगे। अवार्ड्स वगैरह सब हम डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ तक का डिस्कस कर चुके हैं, जुलाई लास्ट तक का डिस्कस कर चुके। अब जो जुलाई के बाद जो 5-4 महीने में है हुआ है उन सबको डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कभी नेक्स्ट वीडियो में मतलब 1-2 दिन में मैं बनाऊँगा। मिलते हैं फिर, इस नंबर पे आप मैसेज करिए, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस महीने पे, ठीक है। थैंक यू।